अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में ये फार्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तब तो आपने सिर्फ फार्मूला पढ़ा था। अब हम यहाँ पे इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के। इसके लिए आप पहले फिगर देख लें। हमने एक यूनिट वेक्टर ए ले लिया है और एक यूनिट वेक्टर बी ले लिया है। यूनिट वेक्टर ए जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा बना रहा है, यूनिट वेक्टर बी जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रहा है। तो फिर दोनों के दरमियान में, ए और बी के दरमियान में जो एंगल होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको आपने यहाँ वर्ड्स में लिख लिया, सपोज ए एंड बी बी टू यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एंगल अल्फ़ा एंड बीटा विद एक्स एक्सिस, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा। अब हम ए और बी यूनिट वेक्टर की वैल्यू देखेंगे क्या है। ए की वैल्यू है कॉस अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे और बी की वैल्यू होगी कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। बी क्रॉस ए लेंगे तो आपको पता है इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख के इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट जब इसको लिया, इसको जब आपने C3, क्योंकि यहाँ पे आई और जे हैं, के जो आपका यूनिट वेक्टर है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए उसके कोफिशिएंट 0 आ जाएंगे। इसको जब ये C3 से हम एक्सपेंड कर लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे जो इसका दूसरा फार्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट का, कॉज जिस साइन वाला जिसके अंदर एंगल हम लिखते हैं वो उसको भी ओपन कर लें तो आपके पास बी क्रॉस ए बराबर होता है बी की मैग्नीट्यूड ए की मैग्नीट्यूड साइन इनटू ये एंगल वो होता है जिन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो हमने पीछे देखा है, और इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा, वो लिखा और साथ हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। उसके बाद देखें बी यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 हो जाएगी, ए की भी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगी और ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के, और साथ हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये तो 1 है, मल्टीप्लाई साइन से होके 1 ही दे देगा ये हमारे पास। अब इधर भी के यूनिट वेक्टर इधर भी के यूनिट वेक्टर है तो हम इनके कोफिशिएंट को, ये दोनों वैल्यूज़ अगर इक्वल आ रही हैं तो हम इनके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के। अब हम क्या करते हैं, बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर देते हैं दोनों साइड्स पे। जब आप रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस बीटा आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस बीटा और यहाँ पे भी माइनस बीटा आ जाएगा। ये माइनस और माइनस प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा। अब ये भी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि कॉज ऑफ माइनस थीटा जो है वो पॉजिटिव कॉस थीटा हो जाता है और साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा, इसका नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। तो ये वाला फार्मूला जब हम इधर लगाएंगे तो कॉज ऑफ माइनस बीटा पॉजिटिव कॉस बीटा आ जाएगा और ये साइन ऑफ माइनस बीटा माइनस साइन बीटा आ जाएगा, वो माइनस और ये वाला माइनस मिलके पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमारा फार्मूला प्रूफ हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है कि इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 0 एंड ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट ए और बी। अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 आ रहा है और उनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 आ रहा है, तो ए और बी वेक्टर के बारे में फिर आप क्या नतीजा निकालते हैं, यानी इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी। अब हमने क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, पहले हम देख लेते हैं। आपको पता है कि अगर ए क्रॉस बी 0 हो तो इसका मतलब होता है कि ए और बी जो हैं वो पैरेलल वेक्टर्स हैं, और अगर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो इसका मतलब होता है कि ए और बी जो हैं वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई से दो वेक्टर्स जो हैं वो एट अ टाइम पैरेलल भी हों और परपेंडिकुलर भी हों। इसका मतलब ये है कि फिर उन दोनों में से कोई एक जो है वो 0 है। जैसे हमने लिखा सिंस ए एंड बी आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एट द सेम टाइम विच इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए अनलेस कब तक, जब तक एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज़ नल वेक्टर, जब तक उन दोनों में से कोई एक वेक्टर जो है वो नल वेक्टर ना हो या 0 वेक्टर ना हो। इसका मतलब कि ए और बी में से कोई एक वेक्टर जो है वो 0 वेक्टर है। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट 7.5 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें उसके बारे में, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स, उसके कुछ डेफिनेशंस देख लेंगे कुछ चीज़ों की। इसमें अब हमने पहले पढ़ना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसमें देखें हमारे पास जो ट्रिपल प्रोडक्ट हैं, ट्रिपल नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, इसमें 3 वेक्टर यूज़ होंगे, 3 वेक्टर्स के दरमियान प्रोडक्ट है ये। अब ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 2 तरह की होती है, एक होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं u क्रॉस v डॉट w या फिर u डॉट v क्रॉस w, यानी इसमें एक डॉट होता है और एक क्रॉस होता है। और दूसरी होती है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में दोनों ही क्रॉस होते हैं, u क्रॉस v क्रॉस w। अब यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम लोग अभी सेकेंड ईयर में सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे, इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को नहीं देखेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखें आप, अगर आपके पास यहाँ पे u वेक्टर है a1i प्लस b1j प्लस c1 के, v वेक्टर की वैल्यू है a2i प्लस b2j प्लस c2 के, और w वेक्टर की वैल्यू है a3i प्लस b3j प्लस c3 के। ये हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट u, v एंड w, उसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? u डॉट v क्रॉस w, या इसको हम लिख सकते हैं v डॉट w क्रॉस u, या फिर तीसरी वैल्यू इसकी है w डॉट u क्रॉस v। इसको लिखने का एक और तरीका, इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन वो क्या है, हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे, लेकिन इसके लिखने का पैटर्न वही होगा जो यहाँ पे आपने लिखा। जैसे अगर ये u डॉट v क्रॉस w है तो आप पहले u वेक्टर, फिर v वेक्टर, फिर w वेक्टर लिखेंगे और इनके दरमियान में कोई सिंबल नहीं लगाएंगे। या ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख लें तो ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसकी एनालिटिक एक्सप्रेशन देखते हैं। एनालिटिक एक्सप्रेशन इसकी क्या है? वही हमने u, v और w 3 वेक्टर्स ले लिए। अब क्योंकि ये u डॉट v क्रॉस w है तो पहले हम v और w का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है हम कैसे लेते हैं, हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये में हमने ले लिया v क्रॉस w, इसके अंदर हमने पहले v की वैल्यू लिख दी, फिर हमने w के कोफिशिएंट्स लिख दिए, उसके बाद इसको हमने एक्सपेंड कर लिया। एक्सपेंड, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आता है आप लोगों को, आप उसको ऐसे एक्सपेंड कर लेंगे। जैसे पहले हमने i से एक्सपेंड किया, b2 इंटू c3 माइनस b3 इंटू c2, ये आपके पास आ जाएगा। माइनस फिर सेकंड जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे j से नेगेटिव साइन आएगा, माइनस लगा के, और फिर ये आपका ये वाला कॉलम, ये रो कैंसिल हो जाएगी और a2c3 माइनस a3c2 ये आ जाएगा, और नेक्स्ट इसी तरह ये k की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने लिया था v क्रॉस w। अब जब हम इसका u के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको पता है फिर जो u के कोफिशिएंट्स हैं वो इनके i j के कोफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा a1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके माइनस a2 b1 इसके साथ हो जाएगा और c1 इसके साथ हो जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी। इसी को अगर हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें तो वो ऐसे लिखा जाएगा। ये आपका ये पूरा जो ये हमने एक्सपेंड किया हुआ है, अगर आप इस डिटर्मिनेंट को दोबारा एक्सपेंड करके देखें तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि u डॉट v क्रॉस w को हम ऐसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें पहली रो के अंदर आपके u के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, दूसरी रो में v के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे और तीसरी रो में w के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट फार्मूला फॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ u, v एंड w इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में डिटर्मिनेंट फार्मूला है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। अब एक और चीज़ जो आप लोगों को बताती चलूँ कि u डॉट v क्रॉस w बराबर होता है v डॉट w क्रॉस u बराबर होता है w डॉट u क्रॉस v। इसमें क्या है कि आपने ये सर्कल एक बना के, इसको आसान याद रखने का आसान तरीका है, एक सर्कल बना लें, एंटी क्लॉकवाइज आपने सर्कल बनाना है, u, v और w 3 वेक्टर्स लिख लें। अब इसका पैटर्न क्या है, अगर आप u से स्टार्ट कर रहे हैं तो u डॉट v क्रॉस w आ जाएगा। ठीक है, साइक्लिक इसको आपने ऑर्डर रखना है, ये एंटी क्लॉकवाइज इसका ऑर्डर रहेगा। और अगर ये v से स्टार्ट करें तो v डॉट w क्रॉस u आ जाएगा, और अगर आप w से स्टार्ट करें तो w डॉट u क्रॉस v आ जाएगा। अगर आप इनका ऑर्डर चेंज करेंगे तो फिर आपके इसकी वैल्यू कोई नहीं रहेगी, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। जैसे हमने लिखा है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट चेंजेस इफ़ द ऑर्डर इज़ नॉन साइक्लिक। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसके नेगेटिव साइन इनके साथ आ जाएंगे या इसकी जो है ना वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए आपने इसके ऑर्डर का ख़ास ध्यान रखना है। और दूसरी बात, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक डॉट और एक क्रॉस होता है, अगर आपने दोनों डॉट लगा दिए हैं तो ये जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और पहले आपने दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है, फिर उसका तीसरे के साथ डॉट लेते हैं। ऐसे नहीं कि पहले दो का डॉट ले लें फिर तीसरे के साथ क्रॉस, इसकी भी कोई अहमियत नहीं है। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड।
पैरेललोग्राम आपने पढ़ा था, पैरेललोग्राम 2 डायमेंशनल फिगर होती है, पैरेललोपिड जो है वो 3 डायमेंशनल फिगर हो जाती है। इसमें क्योंकि हम 3 वेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं तो ये जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है u क्रॉस v डॉट w, या आप इसको u डॉट v क्रॉस w भी कह सकते हैं, ये रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड को। अब इसमें देखें, ये मैंने फिगर बनाई है, ये आपका पैरेललोपिड है, इसमें ये आपका u वेक्टर है, ये वाला आपका v वेक्टर है और ये आपका w वेक्टर है, ठीक है। और आपको पता है u क्रॉस v लेंगे तो वो वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर होता है u और v के प्लेन के, ये क्रॉस प्रोडक्ट है इसका। इस क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास थीटा है, ये एक राइट ट्राइंगल बन गई है, ठीक है। इस राइट ट्राइंगल की अगर ये हाइट है, इसको अगर आप फार्मूला लगा के ओपन करेंगे कॉस थीटा वाला, कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। आपको पता है कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये h की वैल्यू क्या आ जाएगी, w कॉस थीटा। अब फिगर से हम देखते हैं u क्रॉस v डॉट w, अगर इसको हम ओपन करें डॉट प्रोडक्ट वाले फार्मूले से तो ये आ जाएगा इसकी मैग्नीट्यूड और साथ कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले u क्रॉस v की मैग्नीट्यूड आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा था, तो ये u क्रॉस v के जो मैग्नीट्यूड है ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। इसी तरह w मॉड कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल है, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम के। तो इसको जब हम लिखेंगे ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया और ये हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया इंटू हाइट जो है वो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड का फार्मूला हो गया हमारे पास। नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। एक प्रॉपर्टी तो ये है कि अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इनका जो वॉल्यूम होता है वो ज़ीरो हो जाता है, यानी u डॉट v क्रॉस w किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। जब तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करेंगे तो इनका वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा। सेकंड ये है कि अगर आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर कोई वेक्टर रिपीट कर दिया है या कोई से दो वेक्टर इक्वल आ गए हैं, जैसे u w आ गया है, ये u v आ गए, यानी दो वेक्टर एक जैसे आ गए हैं, तो भी इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं 7.5। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड। आपने पैरेललोपिड का वॉल्यूम फाइंड करना है, आपको u v और w तीन वेक्टर्स दे दिए गए हैं। इसका थर्ड पार्ट मैंने किया है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड का फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, u डॉट v क्रॉस w। इसको हम ऐसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, ये आपने कोफिशिएंट लिख लेने हैं। पहली रो में u के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, दूसरी रो में v के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे और तीसरी रो में w के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। उसके बाद इसको हम रो 1 से एक्सपेंड कर लेंगे। ये 1 से एक्सपेंड पहले इसको किया है तो ये हमारे पास -1 इंटू ये -1 आएगा, लेकिन फार्मूले का दरमियान में माइनस आता है, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। फिर +2 इंटू ये 2 इंटू 1 -0 आ जाएगा। और इसी तरह ये हमने इसको जब ओपन करके सॉल्व किया, ये आपके पास 10 आ गया, वॉल्यूम आ गया 10 क्यूबिक यूनिट। अब जैसे मैंने आपको बताया था क्यूबिक एरिया जो है वो स्केयर के अंदर मैयर होता है, इसलिए उसको हमने स्केयर यूनिट्स लिखा था। अब ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक में मैयर होगा, इसलिए इसको क्यूबिक यूनिट्स लिख दिया है। नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि वेरीफाई करें a डॉट b क्रॉस c बराबर है b डॉट c क्रॉस a के, और वो बराबर है c डॉट a क्रॉस b के। इसके लिए वेक्टर दे दिए गए हैं a b और c की वैल्यूज़ हमें दे दी गई हैं। हम वैल्यू फाइंड करते हैं a डॉट b क्रॉस c की। इसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, इसको एक्सपेंड किया, सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ रहा है 117। इसी तरह फिर आपने बाकी दोनों को भी एक्सपेंड कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास b डॉट c क्रॉस w, इसको मैंने ओपन करके नहीं किया, ये आप लोगों ने खुद करना है। इसको भी डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, जब सॉल्व करेंगे आंसर आपके पास 117 आ जाएगा। इस तरह c डॉट a क्रॉस b, इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो 117 आ जाएगा। तो इन तीनों से साबित हो गया, तीनों कहाँ से, क्योंकि सेम आ रहा है, इसका मतलब a डॉट b क्रॉस c बराबर है b डॉट c क्रॉस a बराबर है c डॉट a क्रॉस b। आज का लेक्चर बस हमारा इतना ही है। इन क्वेश्चंस को देखिएगा, कोई इसमें मिस्टेक हो या इसमें कोई भी आपको मुश्किल पेश आ रही हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।